थंबनेल देख के आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। आज मैं आपको घन का क्षेत्रफल निकालना सिखा दूंगा, फिर आयतन निकालना, विकर्ण निकालना। घन के क्षेत्रफल दो तरीका के होते हैं, एक संपूर्ण एक वक्र, दोनों मैं आपको सिखाऊंगा। घन क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। सबसे पहले जो है आपको ये पता होना चाहिए घन क्या होता है। कुछ नहीं, सिंपल है। ऐसा एक शेप होता है जिसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो होता है बराबर होता है, उसे हम कहते हैं घन। जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर, उसे हम कहते हैं घन। घन में 6 सतह होते हैं जो 6 का 6 वर्गाकार होता है, ठीक है। बस इतना ही है घन। और घन का जो होता है हमें क्षेत्रफल दो तरीका से निकालते, एक संपूर्ण एक वक्र। तो सबसे पहले हम इसमें क्षेत्रफल निकालते तो दो तरीका का होता है। हम सबसे पहले निकालते क्षेत्रफल घन का संपूर्ण, 100 से संपूर्ण क्षेत्रफल समझिएगा, ठीक है। संपूर्ण निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आपको सब यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप आराम से देखिए। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे हमें भुजा डाल दिया जाए कि जो है 5 मीटर। तो आप ये समझिए कि भुजा डाला है 5, मतलब सभी भुजा इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा 5 मीटर, ठीक है। आपको घन का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। संपूर्ण होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, वक्र होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, आयतन होता है भुजा क्यूब, विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख सकते हो आप यहाँ पे घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। शॉर्टकट में लिखें तो क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। इतना क्लियर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 6 रहेगा ही, अब भुजा कितना दे दिया है 5, मतलब सभी चीज इसका 5 ही होगा, 5 इसका स्क्वायर। अब आगे बनाते हैं, अब देखिए 6 रहेगा ही, 5 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 25। अब 25 को 6 से गुना करना है, 6 5 30 और 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। मीटर में है तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर हमें इसका जो है हमें वक्र निकालना रहता, घन का, यहाँ पे हम घन नहीं लिखे आप समझिए क्योंकि घन के ही बारे में निकाल रहे हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए 4 रहेगा ही, अब भुजा का जबर कितना पड़ जाएगा 5 और इसका स्क्वायर, तो 4 गुने 5 25। अब 25 को जैसे ही आप 4 से गुना कीजिएगा तो 25 चौका 100, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर लगा के, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला रखिए, अब भुजा जो डाला है यहाँ पे रखिए, 5 25 हो जाएगा, 25 को 4 से 100 मीटर। अब देखिए इसी का हमें जो है विकर्ण बोला है कि विकर्ण क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है। घन का जो होता है विकर्ण वो होता है √3 गुने भुजा, ये फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूला रखिए और वैल्यू पुट कीजिए, √3 रहेगा ही, और गुने भुजा के जबर कितना डालेंगे 5। इतना क्लियर। अब इस 5 को आपको इसके रूट के पीछे में डाल देना है, 5 √3, और यहाँ पे आपको मीटर लगा देना है। विकर्ण में हम स्क्वायर नहीं लगाते, केवल क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाया जाता। अब देखिए इसी का अगर हमें आयतन बोलता निकालने के लिए तो कैसे निकाल, तो वो भी बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए। बस आयतन निकालना है, हम आयतन निकालेंगे। घन का आयतन मतलब वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यू। फॉर्मूला होता है कि घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यू। तो भुजा मतलब जो डाला हुआ है ए का मान, तो यहाँ पे है 5, और इसका क्यूब मतलब होता है पावर में 3, यहाँ पे क्यूब होगा, मतलब 5 का क्यूब मतलब होगा ये 5 गुने 5 गुने 5। अब सबको गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 5 25 25 5 125 मीटर क्यूब। इतना तक समझ में आया, यही है आपका आंसर, ठीक है। कि 5 25 और 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 125 मीटर क्यूब। आयतन जब भी निकालेंगे आप मीटर क्यूब लगाएंगे, यहाँ पे पावर में m के पावर में 3 डालेंगे, और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो m के पावर में 2, सेंटीमीटर में तो cm के पावर में 2। लेकिन जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगाना जरूरी हो जाता है, आयतन निकालेंगे तो क्यूब लगाना, ठीक है। लेकिन विकर्ण निकालेंगे तो मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो है आपने घन का हर एक चीज़ निकालना सीख गए होंगे, और घन के बारे में कुछ जानकारी भी आपको मिला होगा कि घन का सभी भुजा जो होता है एक समान होता है। अगर एक भुजा पता है तो मतलब हम LBH समझेंगे, वो भी वही है, 4 है तो सबका 4, 5 है तो 5 ही। और घन में जो होता है 6 सतह होते हैं, और 6 का 6 वर्गाकार मतलब एक जैसा होता है, ठीक है। तो हम जो है आज आपको निकालना सिखा दिए हैं घन का हर एक चीज़। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।